अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब के रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे, खुशगवार गुज़र रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दे, चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। और हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम आइंदा गुनाहों से बचते रहें और फ़लाह पा लें। और अल्लाह ताला हम सब के ख्वाहिशात और दुआएं भी कबूल फ़रमाए, आमीन। तो बस ये देखिए, मज़ेदार किस्म की सहरियाँ और अफ्तारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये क्लिप तो मैंने आपको बाद में बताना था, मैंने कहा चले शुरू से स्टार्ट करते हैं और रमज़ान की बरकतें आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सऊदी अरब वग़ैरह में जो था, मिडल ईस्ट में हमसे एक दिन पहले रोज़ा हो गया था और हमारा रोज़ा जो था तो नेक्स्ट डे था, यानी कि ट्यूसडे को था। तो बस उस लिहाज से हमने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। और पता नहीं, जितना इंसान रमज़ान में खाता है ना, शायद सारा साल नहीं खाता। लेकिन यही होता है कि बस बनाता ज़्यादा है, खाना कम होता है। बस ये ऐसी कह लें कि हिर्स ज़्यादा होती है भूख की वजह से। मगर फिर ये भी देखें ना कि सब कुछ बना लेता है इंसान, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगा सकता। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर मैं ही आपको दूंगा। तो अच्छा, ये रमज़ान का जो पता चला कि कल रोज़ा है, तो फिर सबसे पहले तो मैंने सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। और सहरी में हमारे घर में 2-3 ही किस्म के खाने खाए जाते हैं, जैसे कि पालक गोश्त हो गया, या गोभी कीमा हो गया, या मलाई और एग फ्राई, बस इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने पालक पहले से ही मैंने साफ़ सुथरा करके फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मैं ये पालक गोश्त बना रही थी, फिर बाद में मैं इसमें पनीर भी फ्राई करके डाल दूँगी। पनीर को हमेशा फ्राई करके डालना चाहिए, वरना वो बिल्कुल घुल जाता है सालन में। फ्राई कर लें तो फिर नहीं घुलता। तो बस ये ऑयल मैंने जो था पराठों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने शीशे की बॉटल में डाल दिया था, क्योंकि ये चूल्हे के पास पड़ी रहती है, तो फिर अगर प्लास्टिक की बॉटल हो तो पिघलने का भी डर होता है। तो इस पर ढक्कन भी है, तो ये बहुत ही अच्छी रहती है, कन्वीनियंट रहती है हमारे लिए। तो ये बस बिल्कुल मैंने साथ में रख ली थी। तो जिस तरह मुझे ऑयल चाहिए होता है तो मैं साथ साथ इसमें से लेती रहती हूँ, फिर इसको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था सहरी के लिए। और अब ये देखिए, सहरी का जी मुबारक वक्त स्टार्ट हो चुका है। तो बस चाय बन रही थी और अच्छी खासा मैं लेट उठ गई थी, 3:30 बजे मैं उठी थी और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। साथ में मैंने एग्स भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि सहरी में ना प्रोटीन लेनी चाहिए। मैं तो नहीं खाती, खैर मैं तो पराठा भी नहीं खाती, सादी रोटी खाती हूँ जो रात की बची हुई होती है। पहले दिन तो खैर खा लिया था, फिर मैं बस कहती हूँ घी वाली ऑयल वाली चीज़ ना ही खाऊं तो बेहतर है। अच्छा, ये थे चॉप्स। और ये जब मेरे हस्बैंड लाए हैं तो कहते हैं जल्दी से फ्रीज़र में रख दो, ख़राब ना हो जाए। तो जल्दी से तो मैंने रख दिए, तो उसकी वजह से फिर देखिए उनका क्या हाल हो गया। और ये फर्स्ट ही रोज़ा था। अच्छा, इसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी। फिर मैंने नमक वाले पानी में रखा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से ये मेल्ट हो गए थे। तो ये देखिए, इन्होंने इसको कूटा सा होता है ना, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह फ्लैट होते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। अच्छा, मैंने ताज़ा ही लहसुन पीसा है और ताज़ी हरी मिर्चें ली हैं, और एक बड़ा सा कप भर के मैंने ले लिया था दही का। मसालों में मैंने अजवाइन ली है, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, और पिसा हुआ ज़ीरा, और दड़ा मिर्च, नमक, और ये था काला नमक। और ये सब मैंने जो ड्राई मसाले थे दही में मैंने डाल दिए थे। साथ में एक मैंने बड़ा सा भरा चम्मच भर के चाट मसाले का भी डाल दिया था। तो इससे इस रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार किस्म के चॉप्स बने थे। और ये देखिए, मैंने इन मसालों को दही में मिक्स कर दिया था। इसके अलावा मैंने 1/4 कप ले लिया था चिली सॉस का, और 1/4 कप से भी हाफ़ मैंने ले लिया था सोया सॉस। और साथ में फिर मैंने एक 1/4 कप सिरका भी ले लिया था। ये 2 केजी चॉप्स का मैं आपको बता रही हूँ मसाला। तो ये इतने मज़े के बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें मैंने अदरक नहीं डाली थी, हर चीज़ में अदरक ना मज़े की नहीं लगती। अदरक की भी अपनी अपनी कहानी है, हर चीज़ में अदरक का जायका अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस ये मैंने अच्छा खासा टाइम होता है, इंसान कहता है यार जल्दी से ये भी कर लो रमज़ान से पहले। इबादत भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हम फिर सहरी के बाद बस सोते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पर, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो फिर मैं अकेली क्या सोऊं। तो बस फिर मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चॉप्स, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना होता, अपने ही पानी में, दही के पानी में ये पक जाता है। और फिर मेरा बेटा आ गया, तो उसने कहा मैं थोड़ा सा बारबेक्यू करना चाहता हूँ। तो उसने बारबेक्यू के लिए हाफ़ ले लिया था मुझसे गोश्त। तो कुछ इसने ग्रिल में बना लिया था, फिर कुछ इसने एक एक पार्चे को इसने एल्युमिनियम फॉयल में पैक कर करके बनाता रहा, ऑयल लगाकर।
खूब इसने अपने आप को थकाया, हालांकि ये पेपर भी देकर आया था, मगर बस इसको शायद मज़ा आ रहा था। और मेरे बेटे को बारबेक्यू का बड़ा ही शौक़ है, चाहे ख़ुद खाए ना खाए मगर करने का इसको बड़ा शौक़ है। और मौसम भी बहुत प्लेजेंट है आजकल। ये देखिए इससे अपनी जान इतनी थकाई है ना, एक एक को एलुमिनियम फॉयल में बंद करता रहा। और ये तो आपको 5 दाने नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बने थे और ये सारे से मेरी इसने पूरी फॉयल जो है ना ज़ाया की है, ख़त्म की है। अच्छा शामी कटलेट सब कुछ बन रहे थे और एक बच्चा कहता है मम्मा आपने कटलेट्स क्यों बनाए हैं, दूसरा कहता है आपने शामी क्यों बनाया, तीसरा कहता है आपने चॉप्स क्यों बनाए हैं। तो मैंने कहा बेटा आप हर बंदे की अपनी चॉइस है ना, तो माँ तो एक है और सबकी चॉइसेस सब की ख्वाहिशात मैंने पूरी करनी है। और हस्बैंड मेरे उससे भी लाडले हैं, तो आप सबकी ख्वाहिशात पूरी करते करते दस्तरखान सज जाता है। तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे ताकि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते रहें। बाप कमा कर लाती हैं और माएँ जो हैं घर में अपनी जान हलकान करती हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें बनाती रहती हैं। अच्छा एक दिन तो मैंने फुल पकौड़ों का रखा था, तो उसमें मैंने अनारदाना, ये अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया और बड़े मज़े के पकोड़े और भी मैंने आलू, ये बैंगन, गोभी और पनीर और सब के मैंने पकोड़े बनाए थे, वो भी बहुत मज़े के बने थे। लेकिन एक-एक दाना मतलब एक आलू मैंने लिया वो भी ख़त्म नहीं हो रहा था। पता नहीं खाते नहीं है या चीज़ों में बरकत बहुत हो जाती है, कुछ समझ मुझे नहीं आती। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा तो है कि हमारे साथ मस्जिद है ना, तो वहाँ पर हम भिजवाते रहते हैं तो ज़रा हल्का हो जाता है सामान। और ये मैं बना रही थी कटलेट्स और मैंने कहा चलो ज़्यादा आलू बॉईल कर लेती हूँ कि साथ में मैं दही बल्लों के लिए भी आलू निकाल लूँगी। और ये ब्रोकली आई हुई थी तो मैंने कहा चलो आज ब्रोकली, चिकन और मशरूम्स मिलाकर कुछ अच्छा सा चाइनीज़ बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा यार कल की बिरयानी भी पड़ी हुई है, तो इसको मैंने ब्रोकली काट तो ली थी लेकिन मैं फिर फ्रीज़र में रख दी। मैंने कहा चलो फिर बनाऊँगी कभी। और ये मैं गई थी छोटी की ग्लासेस लगवाने के लिए, मोबाइल देख देख के अपनी आई साइड वीक कर ली है। तो बस यहाँ से हम ये A1 वाला जो प्लाज़ा है यहाँ से ऐनक बनवाते हैं डॉक्टर से, वो चेक करवाने गई हुई थी। और गाड़ी के सारे शीशे भी खोल कर गए थे और मैं इतना नहीं कर सकती थी कि मैं ज़रा सी देर आँख लगा लूँ, इतना टाइम इन्होंने लगाया है। ये हम चले गए थे जी बोर्ड बाज़ार और यहाँ पर बड़ी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं होती। इतनी रश होती है, इतनी बेहंगम तरीके से लोग खड़े होते हैं। अगर गाड़ियाँ भी, रेहड़ियाँ भी खड़ी हैं तो ज़रा अगर एक लाइन से खड़ी हो जाए ना, तो किसी और को जगह भी मिल जाए। बहरहाल वहाँ से सब्ज़ी हमने ली और फिर हम चले गए थे हयाताबाद और वहाँ से हमने लेना था, अल-फतेह से कीमा लेना था। और अल-फतेह के पास भी कीमा-वीमा कोई नहीं था। और पेशावर में ना गोश्त मिलना या कीमा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही खुश खुराक होते हैं और गोश्त के बगैर तो वो बात करते नहीं हैं, मतलब सब्जियाँ वगैरह तो पसंद ही नहीं है। इवन हमारे घर में भी मेहरू के अलावा कटलेट्स किसी को पसंद नहीं है, शामी या कबाब इस तरह की चीज़ें ही वो खाते हैं। तो बस यहाँ से सिर्फ हमें 1 किलो कीमा मिला इस बार। अल-फतेह का हमारी तारीख़ का सबसे कम बिल बना था, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। और ये छोटे से मैंने क्लिप भी बना लिए थे और साथ में फिर हमने थोड़ी सी बेकरी ले ली थी और उसके बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। अच्छा कल हम गए थे सदर और सदर में इतने प्यारे कपड़े आए हुए थे और मज़े की बात है मेरी मोबाइल जो घर में भूल गई थी मुझसे, और मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया। मेरू के पास मोबाइल थी, मैंने कहा यार थोड़ा सा दो, मैं थोड़ी सी क्लिप्स बना लूँ। तो उसने ना मुझे मोबाइल दी और कहती है बस मम्मा मैं नहीं दे रही अपनी मोबाइल। और मैंने कहा अच्छा तुम बनाओ, कहती मुझे शर्म आती है, मैं भी नहीं बनाती। तो बस इस तरीके से सारी कहानी हुई। वैसे भी मेरे हाथ भरे हुए थे, हमने चीज़ें वीज़ें ख़रीदी हुई थी और स्ट्रॉबेरीज़ और पता नहीं क्या क्या। मेरे हस्बैंड को तो हर जगह पर फ्रूट ही बस अच्छा लगता है, तो वो फ्रूट की तरफ ही अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो बस वो हमारे हाथ भरे हुए थे, तो वीडियो भी क्या ही बनानी थी। तो बस आप बताइए आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। बस हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे और घर जाकर भी मुझे बहुत काम करने थे, क्योंकि मुझे इफ्तारी भी बनानी थी और मुझे सारे फ्रूट्स भी धोने थे और ग्रोसरी भी संभालनी थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।